नमस्कार दोस्तों। अब फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनाए जा रहे हैं, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन कुछ किसानों के मन में डाउट है कि ये किस तरह से बनेगा, इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि इसके लिए आवेदन कहाँ करना होगा, क्या क्या कागजात की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसका फ़ायदा होगा, कार्ड नहीं बनाने वाले किसानों का क्या होगा, बिना कार्ड क्या पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए सभी सवालों के आपके जवाब देते हुए जानते हैं कि किसान फार्मर रजिस्ट्री कार्ड कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से बनेगा, और किसान के मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन आपको ये सवालों के जवाब दें उससे पहले एक हमारा छोटा सा काम, जिसका आपका कोई पैसा नहीं लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत नई नई जानकारियाँ हर बार लेकर के आते हैं ताकि आपको इसका लाभ मिलता रहे। तो इतनी बेहतरीन जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को, अपने सहयोगों को शेयर करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं, आपके मन के डाउट जो है वो क्लियर करते हैं कि आधार कार्ड की तरह किसानों का एक फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवाया जा रहा है। आधार कार्ड जो आपका बना है 12 अंकों का, इसी तरह से फार्मर रजिस्ट्री कार्ड है जो 11 अंकों का बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की ज़मीन को ऑनलाइन डेटा तैयार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इस कार्ड से किसानों से जुड़ी जो योजनाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है उनसे बचा जा सकेगा, साथ ही नकली किसानों पर भी अंकुश लगेगा, और इससे जो बहुत सारे लोग जो हैं बेनामी कृषि संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं उनका भी पता चल सकेगा कि उनके पास किसके पास कितनी संपत्ति है, तो ये भी पता चलेगा। तो प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक पंचायत स्तर पर किसानों के लिए यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, और इसके लिए एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और शिविर का आयोजन होगा कितनी तारीख से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपका 5 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे पंचायत स्तर पे। उनके अंदर आपका किसान फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाया जाएगा। तो कुछ किसानों के मन में ऐसे विचार होंगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा होगा, या इससे क्या नुकसान होगा, या इसको बनाने से हमें क्या ज़रूरत है। तो उन सभी के बारे में हम बात करते हैं कि इसका आपको क्या लाभ होगा और किस तरह से इसको बनाया जाना चाहिए। तो आपके सभी सवालों के जवाब हम देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप देखते रहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद अगर आपने ये वीडियो देख लिया, इसके बाद में आपको कहीं और जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आइए आपके सभी सवालों का जवाब देते बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात है कि इस प्रोजेक्ट को सरकार क्यों बनाना चाहती है और इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहली बात है किसान की पहचान और पंजीकरण करना। पहला उद्देश्य होता है कि किसान की पहचान करना कि कौन किसान है कौन नहीं है, और उसका पंजीकरण करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा है किसानों को ऑनलाइन सरकारी योजनाओं को और सेवाओं का लाभ देना, यानी कि डायरेक्ट किसानों के जो सरकारी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट उनके खाते में उनका लाभ मिल सके, इसके लिए भी उनकी आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। तीसरा है किसानों की आय और उत्पादन की जानकारी इकट्ठा करना। किसानों के पास, किस किसान के पास क्या उत्पादन हो रहा है, अपनी ज़मीन में उसने क्या बोया है, किस किसान ने अपनी ज़मीन में क्या बोया है, उसने क्या उत्पादन किया है, और तो ऐसी जानकारियों को इकट्ठा करना भी सरकार इस आईडी के माध्यम से करेगी। और किसानों को जैसे बीज है, उर्वरक है और अन्य जो कृषि सामग्री है जो उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था कर सकेगी। तो किसान को डायरेक्ट से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। कितने किसान हैं, कितने बीज की आवश्यकता है, कितने उर्वरक की आवश्यकता है, ये सरकार को पता चल सकेगा, और अन्य जो भी कृषि सामग्री हैं वो भी सुनिश्चित उपलब्ध मात्रा में कराई जा सकेंगी। किसानों की समस्याओं का समाधान करना भी इस कार्ड को बनाने का एक माध्यम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्म रजिस्ट्री कार्ड क्या है। सबसे पहले हमारा जानने का काम है कि फार्म रजिस्ट्री कार्ड जो बन रहा है वो क्या है इसको। तो ये बताते हैं आपको। फार्म रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक पहल है, और ये किसानों के लिए 11 अंकों की एक यूनिक आईडी, डिजिटल आईडी बन रही है, जिसको किसान आईडी के नाम से जाना जाएगा। और इसमें किसान से जुड़ी सभी डिटेल होंगी, उसके मालिकाना हक वाली खेती बाड़ी की ज़मीन की डिटेल भी होगी, उसमें बोई गई फसल का पूरा डेटा होगा। इससे किसानों का आधार कार्ड भी जुड़ा होना चाहिए। एग्रीकेट योजना के तहत प्रत्येक राज्य की फार्म रजिस्ट्री तैयार की जा रही है, और तो किसानों का पूरा डेटा इससे जुड़ा होगा। और एग्री स्टेक योजना के तहत पूरे राज्यों की जो प्रत्येक फार्मर
हैं प्रत्येक राज्य की फार्म रजिस्ट्री का तैयार की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि किसानों के लिए ये क्यों आवश्यक है। पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही किसानों से जुड़ी हुई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जो सब्सिडी दी जाती है, जो बीमा का लाभ दिया जाता है, इन सब को लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड का पंजीकरण आवश्यक है। तो आप समझ गए ये क्यों ज़रूरी है। जल्द इसे अनिवार्य किया जा सकता है, यानी कि अभी तो आप इसका बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा ताकि सबके पास ये कार्ड होना ज़रूरी है। कौन से किसान, अब सवाल आता है कि कौन से किसान इसे बनवाने के लिए पात्र होंगे, कि कौन से किसान बनवा सकते हैं, कौन नहीं बनवा सकते। तो सबसे पहले तो है कि सभी प्रकार के कृषि जोत धारक जो किसान हैं, जिनका जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, वो फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। यानी जिनका जमाबंदी के अंदर नाम है, जिनके नाम से कोई ज़मीन है और राजस्व कार्ड में उसको दर्ज है, तो वही इस प्रकार के कार्ड को बनवा सकता है। अब चाहे सीमांत हो, चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे महिला हो या नाबालिग हो, कोई भी हो जिनके नाम से जमाबंदी में नाम दर्ज है, वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब आपका सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या होंगे। तो किसान का आधार कार्ड होगा, जो अपडेटेड नवीनतम आधार कार्ड होना चाहिए, और नवीनतम उसके अंदर खसरा जमाबंदी की कॉपी, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फ़ोन भी आपको शिविर में लेके जाना है। तो अब होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो किसान का आधार कार्ड होगा, अपडेटेड नवीनतम जो जमाबंदी का खसरा नंबर है, वो जमाबंदी या खसरा नंबर की जो कॉपी है वो आपको चाहिएगी। आधार से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको साथ लेके जाना है शिविर के अंदर, और ये बहुत ज़रूरी है। और एक मोबाइल से अधिकतम 2 किसान अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। 2 से ज़्यादा फार्मर एक ही नंबर से नहीं बनवा सकते हैं, इसलिए एक मोबाइल नंबर से केवल 2 किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको तीसरे किसान है या एक परिवार में तीसरा व्यक्ति भी है जिसका नाम राजस्व कार्ड में दर्ज है जमाबंदी, तो वो उसको अलग मोबाइल का उपयोग करना पड़ेगा। तो फार्मर रजिस्ट्री में किसान का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। अब आता है कि फार्मर जो रजिस्ट्री है, किसान फार्मर रजिस्ट्री है, उसमें किसान का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो देखिए, जान लीजिए, राजस्थान में अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय एक शिविर लगाया जा रहा है। उस शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंदर तहसीलदार, पटवारी, ये सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और शिविर में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और 10 से 15 मिनट के अंदर इसका प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाएगा। आधार कार्ड या जमाबंदी में कोई भी गलती है, या मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो क्या होगा। किसान के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर आपके आधार कार्ड में मिस्टेक है या आपकी जमाबंदी में आपके नाम में दुरुस्त नहीं है, इधर उधर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए आधार कार्ड और जमाबंदी के नाम में अगर मिस्टेक होती है तो शिविर में मौजूद जो पटवारी और तहसीलदार है मौके पर ही जांच करके आपके नाम का सत्यापन करके प्रोसेस पूरी करेंगे और कार्ड बनाएंगे। इसका मतलब आपका कार्ड रुकेगा नहीं, बने जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पटवारी और तहसीलदार दोनों मौजूद रहेंगे। अगला सवाल है, क्या हर साल कार्ड अपडेट होगा। जी नहीं, केवल ज़मीन के उत्तराधिकारी के बदलाव, यानी ज़मीन का उत्तराधिकारी बदल रहा है, ज़मीन का मालिक बदल रहा है, या ज़मीन खरीदने या बेचान होने की स्थिति में ही इसको अपडेशन होगा। अगर आप किसी से को ज़मीन बेच दिए या आप ज़मीन किसी से खरीद लिए, तो ऐसी स्थिति में ही इसका अपडेशन होगा। साथ ही में अगर आपको, जैसे मान लो पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद बेटा उसका मालिकाना हक उसको प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका अपडेशन होगा। हर साल इसका अपडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हर साल इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए, सवाल आता है फिर से, क्योंकि आपके जो सवाल हैं उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी किसान का एनरोलमेंट हो गया है लेकिन फार्मर आईडी नहीं बनी है, तो तत्काल एसडीएम या तहसीलदार को इसकी सूचना देनी होगी। अगर आपका एनरोलमेंट हो गया लेकिन आपकी आईडी नहीं बनी है, तो आपको तुरंत एसडीएम या तहसीलदार साहब को आपको इसकी जानकारी देनी होगी। तो अगला बात है कि क्या फार्मर रजिस्ट्री में एक कार्ड ही किसान के पूरे परिवार के काम आएगा, या किसी ज़मीन में कई सह खातेदार, जैसे मान लो एक ही खाता नंबर है और उसमें कई सह खातेदार हैं जिनके नाम दर्ज हैं, तो क्या उन सभी किसानों को अलग अलग कार्ड बनवाना पड़ेगा। जी हाँ, राजस्व कार्ड में का मतलब है कि जमाबंदी में दर्ज जो हर किसान है को अपना अलग रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा। यानी जमाबंदी के अंदर जिसका नाम दर्ज है उसको अपना अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और एक परिवार में एक से ज़्यादा नाम है तो उनको भी कार्ड बनवाना पड़ेगा, यदि उनके नाम राजस्व कार्ड में है। तो यदि सह खातेदार हैं तो सभी को अपना अलग अलग कार्ड बनवाना पड़ेगा, और अन्य राज्य के व्यक्ति की ज़मीन अगर राजस्थान में है या किसी अन्य राज्य में, तो वह भी वहाँ उस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा अगले वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।